जी हाँ, प्रेमिका करने लगी किसी और से बात, फिर बॉयफ्रेंड ने उठाया ऐसा कदम जिससे सुनने वाले हो गए दंग। प्रेमिका के किसी और से बात करने की वजह से बॉयफ्रेंड ने अपनी इस गर्लफ्रेंड पर 6 अलग अलग चाकुओं से 17 बार हमला किया। वो उस पर तब तक वार करता रहा जब तक उसकी सांसें रुक नहीं गई। दोस्तों, वांटेड में आज बात हत्या की एक ऐसी वारदात की जिसके बारे में सुनकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। ये कहानी है एक 10 साल की लड़की की फेमस मॉडल मां और उसके बॉयफ्रेंड की। इन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई, जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया, लेकिन क्या पता था कि जिस इंसान के साथ जीवन भर साथ रहने के सपने देख रहे थे वही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे और एक दिन बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के 6 अलग अलग चाकुओं से वार करके उसकी जान ले लेगा। ये कहानी है मेलबर्न में रहने वाले स्वेन लिंड्समैन और जानी मानी मॉडल मोनिका लेज़ास्की की। ये दोनों साथ में एक ही घर में रहते थे। दोनों के बीच में बेशुमार मोहब्बत थी। मोनिका की तो 10 साल की बेटी भी थी। ये दोनों की फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव रहते थे। दोनों को देख करके लगता था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन ऐसा भी आया जब सब कुछ बदल गया। उस दिन उस घटना को सुन करके जान करके हर शख्स सन्न रह गया और स्वेन ने मोनिक के अलग अलग 6 चाकुओं से 17 बार वार करके उसकी जान ले ली। वो उस पर तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी सांसें चल रही थी। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या थी इस हत्या की वजह। दरअसल दोनों के बीच में प्यार खूब था, लेकिन ऐसी वजह क्या थी कि इतना प्यार करने वाले स्वेन के ऊपर मोनिक के खून का भूत सवार हो जाएगा। स्वेन और मोनिक पिछले 5 वर्षों से साथ रह रहे थे। दोनों की मुलाकात एक जिम में हुई। यहां से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। उसके बाद दोनों साथ रहने लगे, लेकिन कुछ समय से दोनों के बीच अनबन होने लगी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी। इसके कारण मोनिक की बेटी भी काफी डिस्टर्ब हो गई और यही वजह थी कि मोनिक की लाइफ में किसी तीसरे आदमी की एंट्री हो गई। इसके बाद मोनिक स्वेन के साथ कम और नए लड़के के साथ में ज्यादा समय बिताने लगी। ये बात मोनिक के स्वेन को बड़ी ही साफ शब्दों में बता दी गई कि वो किसी और के साथ में किसी और से प्यार करने लगी और अब वो उसके साथ रहना चाहती है। मोनिक किसी और से प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। ये सुनकर स्वेन भड़क जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मोनिक ने उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह दी और अपने कमरे में चले गए। उसने अपने करीबियों को इस झगड़े के बारे में बताया भी, हालांकि उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस झगड़े को लेकर के वो इतनी ज्यादा मुतमईन है कि इसमें आगे कुछ नहीं होगा, वो झगड़ा, वो विवाद इस कदर बढ़ जाएगा कि एक तूफान खड़ा हो जाएगा। हालांकि उसे डर था कि स्वेन गुस्से में कोई गलत कदम उठा सकता है। स्वेन भी अपने कमरे में यही सोचता रहा कि मोनिक ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। सुबह हुई और स्वेन मोनिका के कमरे में गया। करीब 7:30 बजे का वक्त था और उसने रात भर जो खौफनाक साजिश रची थी उसे अंजाम देने के लिए उस वक्त का इंतजार किया और फिर उसने मोनिक के ऊपर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। मोनिक की चीखें सुनकर उसकी बेटी वहां पहुंची तो उसकी भी चीखें निकल गई। उसने देखा कि उसकी मां जमीन पर खून में लथपथ गिरी हुई पड़ी है। उसने पुलिस को सूचना दी। बच्ची ने खुद चाकू छीना और इस दौरान बच्ची भी घायल हुई। स्वेन ने मोनिक पर वार करना बंद नहीं किया। वो लगातार मोनिक को चाकुओं से गोदते जा रहा था। एक चाकू टूट गया, लेकिन उसने उसे मारना बंद नहीं किया। दूसरा चाकू भी टूट गया। ऐसे वार करते हुए 6 चाकू टूट जाते हैं, लेकिन उस सनकी आशिक के ऊपर इस कदर सनक सवार थी कि उस शख्स ने उस 10 साल की मासूम बच्ची की भी कोई परवाह नहीं की और उसने लगातार वार किए और उसने तब तक मोनिक पर वार करता रहा जब तक वो पूरी तरीके से मर नहीं गई। ऐसा करके उसने 17 बार चाकुओं से वार किया।
बेटी के कॉल करने के बाद पुलिस आती है और हत्यारे स्वयं को पकड़ती है। 3 मई 2024 को ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में इस कत्ल को लेकर सुनवाई चल रही थी और वहां स्वयं फूट फूट कर रोने लगा। तब अदालत में जज ने कहा कि ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, तुम्हें पछतावा नहीं है, तुमने जो किया है उसकी किसी तरीके से कोई भी माफी दुनिया में बनी ही नहीं है। और फिर उसके बाद में अदालत ने जो फैसला सुनाया वो एक नज़ीर कायम हुआ। लेकिन यह घटना दर्शाती है कि किस तरीके से इमोशन पर कंट्रोल ना कर पाना, किस तरीके से अपने ईगो में रहना एक इंसान को किस तरीके से वैश्य बना देता है। और जिसकी मिसाल ये कहानी है, इसमें वांटेड के ज़रिए हम आप तक लाकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमोशन पर कंट्रोल कितना ज़रूरी है, वरना इंसान को जानवर बनते हुए देर नहीं लगती।